नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सरकार धार्मिक सौहार्द बचाए रखने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। यह दावा उत्तराखंड की सरकार करती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक समान नागरिक आचार संहिता बनाए जाने की तैयारी की है। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार ने राज्य के जो प्रमुख धाम हैं या कहें कि 4 धाम हैं, वहां पर मुस्लिम लोगों की पहचान करने की तैयारी कर ली है, यानी उनका वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने की कोशिश अब शुरू हो सकती है। उत्तराखंड में कई धार्मिक संगठनों ने या ऐसा कह सकते हैं कि संत समाज ने धामों में मुस्लिम व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाए जाने की मांग की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाए जाने की बात कही है। उत्तराखंड में बहुत तेजी से कई क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी बढ़ी है। डेमोग्राफिक चेंज इसको कहा जाता है और मुख्यमंत्री ने इसके लिए परीक्षण भी कराया है। उत्तराखंड में सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े, इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी बात कही गई है और वेरिफिकेशन ड्राइव इसलिए चलाया जा रहा है कि कहीं कोई आपत्तिजनक बात ना हो जाए या कहीं कोई संगठन इस तरीके से सक्रिय ना हो जो गड़बड़ी पैदा कर सकता हो। मुख्यमंत्री ने इससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही थी उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले, और चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री अपना उपचुनाव लड़ेंगे क्योंकि वो खटीमा से हार गए। लेकिन बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद जब उनको दोबारा से मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी गई तो उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक कमेटी बनाई जो ड्राफ्ट तैयार कर रही है। लेकिन ये ड्राफ्ट तैयार होता उससे पहले ही उत्तराखंड के 4 प्रमुख धामों में मुस्लिम समुदाय के लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगाए जाने की मांग संत समाज की तरफ से आ गई। मुख्यमंत्री ने इस पर सीधी टिप्पणी नहीं की, लेकिन वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने की बात कही है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने कहा है कि मुख्यमंत्री का काम सबको साथ लेकर चलना होता है, ना कि धार्मिक आधार पर किसी को कहीं आने जाने पर प्रतिबंधित करना होता है। आप सुनिए कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या आई है। कांग्रेस की जो प्रांतीय प्रवक्ता हैं गरिमा दसौनी, यह बयान उनकी तरफ से आया है। क्या ऐसे जीतेंगे आप सबका विश्वास जब आप 4 धाम यात्रा को प्रतिबंधित कर देंगे? क्या आज तक 4 धाम यात्राएं सुचारू रूप से नहीं चलती आई हैं? अगर वहां पर कोई अप्रिय घटना होती भी है तो ये जिम्मेदारी कानून व्यवस्था देखने वालों की है। ये शासन प्रशासन की है कि वो अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें, मजबूत करें। इसमें धर्म और जातियों को बांटने का सवाल कहां से पैदा हो गया? कहीं ना कहीं आप कभी देवस्थानम बोर्ड के नाम पर और अब 4 धाम यात्रा में प्रतिबंध लगाने के नाम पर लगातार हमारी पौराणिक सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वैसे उत्तराखंड के 4 धामों में मुस्लिम समुदाय के कई लोग रहते हैं जो अपना व्यापार करते हैं। केदारनाथ या यमुनोत्री क्षेत्र में जो भी श्रद्धालु घोड़े खच्चर की यात्रा या पालकी से यात्रा करता है उसमें कई मुस्लिम युवक शामिल रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक या एक सर्वे के मुताबिक 60% से ज्यादा घोड़े खच्चर वाले उत्तराखंड के नहीं हैं, वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर या नजीबाबाद क्षेत्र के हैं और मुस्लिम समुदाय के हैं। ये आंकड़ा सरकार के पास है क्योंकि घोड़े खच्चर वालों का आमतौर पर रजिस्ट्रेशन होता है, इसलिए ये पुख्ता जानकारी, पुख्ता प्रमाण सरकार के पास मौजूद हैं। लेकिन इसके अलावा भी व्यापार करने के लिए कई लोग चारों धामों में पहुंचते हैं, क्योंकि जिस वक्त 4 धाम यात्रा चल रही होती है उस समय हजारों लाखों की संख्या में भक्तों का, श्रद्धालुओं का आना जाना होता है और व्यवसाय की दृष्टिगत ये काफी महत्वपूर्ण समय होता है। अर्थव्यवस्था इस पूरे क्षेत्र की 4 धाम पर निर्भर होती है। ऐसे में कई लोग बाहर से आकर भी यहाँ पर व्यापार करते हैं या सामान को सप्लाई करते हैं।
कई लोग सामान सप्लाई करते करते यहां पर स्थायी रूप से, या कहें जब यात्रा चल रही होती है उस दौरान स्थायी रूप से व्यापार करने लगते हैं। लेकिन अब संत समाज ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है और मुख्यमंत्री ने भी संत समाज की बात को ध्यान में रखते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने की बात कही है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हनुमान जयंती और रामनवमी के मौके पर कई जगह जुलूस पर पत्थरबाजी की घटना हुई। इससे सांप्रदायिक सद्भाव भी बिगड़ता हुआ नजर आया। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के रुड़की क्षेत्र में भी इस तरीके के कई घटनाक्रम सामने आए हैं। इससे राज्य सरकार थोड़ी सी परेशान हो गई थी। हालांकि जब ये जुलूस या शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस समय या उससे पहले इंटेलिजेंस के पास कोई जानकारी क्यों नहीं थी, इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन एहतियातन राज्य सरकार ने वेरिफिकेशन कराने की तैयारी कर दी है। अब इस पर राजनीतिक बहसबाजी शुरू हो गई है, आपत्तियों का दौर शुरू हो गया है। देखना यह होगा राज्य सरकार अपने मंसूबों में कैसे कामयाब हो पाती है, कैसे उत्तराखंड में धार्मिक सौहार्द बना रहता है और कैसे वो ड्राइव चला पाती है। आज की इस रिपोर्ट में साथियों फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में एक बार आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले दो विशेष आग्रह हमेशा की तरह। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार।